वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। कल वाली वीडियो में हमने कंपनी देखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 4 तरह की थी। 4 कंपनियां आई थी भारत में, और उसमें जो ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में आगे पूरी अब वीडियो बनेगी क्योंकि उसी ने इंडिया पर राज किया था। तो हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पॉलिटिक्स में आई तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना था। बंगाल का गवर्नर जब और उसकी पोस्ट बढ़ी तो वो बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया, और जब उसकी और पोस्ट बनी तो वो बंगाल का ना रह के पूरे भारत का हो गया। फिर वो भारत का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर था केवल, फिर वो गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का ही। फिर उसके बाद में वो बंगाल का ना रह के पूरे भारत का बन गया गवर्नर जनरल। फिर 1857 में क्रांति आई और फिर वो गवर्नर जो सत्ता थी वो ब्रिटिश के हाथों में चली गई और ये लोग केवल वायसराय बन के रह गए। तो भारत का वायसराय। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो फिर से ये भारत का वायसराय से ब्रिटेन ने अपना हाथ खींच लिया, और फिर ये लोग जो पहले गवर्नर जनरल थे फिर से ये गवर्नर जनरल बन गए क्योंकि ब्रिटेन ने अपना हाथ खींच लिया। और फिर स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा, इनको याद करने की हमने एक ट्रिक देखी थी कल ही बैठ कानपुर को बेटा गोपाल। तो पहला जो था वो कल से क्लाइव, ही से हेस्टिंग, बैट से बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, पर इससे ट्रिक से हमें मेन वर्ड याद रहते हैं जो ऑप्शन में आता है तो हम चुन लेते हैं। बैट से बेंटिक। कानपुर तो कैनिंग, मतलब जिस नाम में कैनिंग आ रहा है, तो कानपुर से कैनिंग को बेटा, बेटे से बैटिन, लॉर्ड माउंट बेटा बोलते हैं, बेटा मतलब माओ बेटा, तो माउंट बेटन। और गोपाल से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने ये सब देखा था, और हमने ये भी देखा था कि अगर हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं तो ये आखिरी बंगाल के गवर्नर होंगे, क्योंकि ये पहले गवर्नर, हेस्टिंग पहले गवर्नर थे, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए, तो इसलिए आखिरी बंगाल के गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल। ये चीज़ सब में लागू होती है कि ये अपने से ऊपर वाले के आखिरी होते हैं और ये सामने वाले का पहला, जो कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट हो गया था। अब हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। बंगाल का जो गवर्नर था 1857 से 72, ये सन वगैरह कल सारी हमने पूरा नोट से एक बना ही लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। उसके बाद में ब्रिटिश शासन का संस्थापक। कंपनी पहले आई थी पर जो राज करना चालू किया था वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही, तो इसलिए यहाँ शासन शब्द, मतलब ब्रिटिश ने जो शासन चालू किया था उसका संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव है। कंपनी तो बहुत पहले आ गई थी, 1600 में स्थापना हो गई थी। इन्होंने क्या किया, द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की। द्वैत शासन मतलब 2 शासन होंगे अब हर राज्य में। बंगाल से शुरुआती तो बंगाल में 2 राज्य होंगे, 2 शासन होंगे। पहला जो बंगाल का नवाब है उसका शासन, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस शासन में, उसके हिस्से में क्या आता है, तो जो भी भू राजस्व है, जो किसानों से जो टैक्स वसूली होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, और जो सैनिकों का संरक्षण, मतलब कि बंगाल में सैनिकों की टुकड़ी रहेगी और उसकी देखरेख में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा सब कंपनी वसूलेगी।
तो ये द्वैध शासन व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल का जो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने चालू की। इनके टाइम में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, और बंगाल का नवाब और फ्रांसीसी कंपनी, ये दोनों एक तरफ थे। हमने कल की वीडियो में देखी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांसीसी, डच, ठीक, पुर्तगाली, तो फ्रांसीसी कंपनी और सिराजुद्दौला, इन दोनों ने मिलके, और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों में युद्ध हुआ तो उसमें कंपनी जीती। और जब ये जीती तो इन्होंने सिराजुद्दौला की जगह अपना जो एक चमचा था मीर जाफ़र, उसको बिठा दिया इस कंपनी ने, मीर जाफ़र को। ये कठपुतली था रॉबर्ट क्लाइव की, ये दोनों हार गए और ये जीत गया। और इन्होंने खुद नहीं बैठे, क्योंकि फिर जनता भड़क जाती है एक तरह से कि विदेशी अब हमारे राजा बनेंगे, तो इसलिए इन्होंने उन्हीं में से ही मीर जाफ़र को राजा बना दिया। इसके बाद में बंगाल के गवर्नर के बाद में फिर इनकी पोस्ट बढ़ी, तो फिर ये बंगाल के गवर्नर जनरल देखते हैं। तो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो थे वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब ये क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर थे, पोस्ट बढ़ी, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। तो सबसे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, और इन्हीं के टाइम पे गवर्नर से गवर्नर जनरल पे कूदे आगे जब पोस्ट बढ़ी। तो इसका मतलब ये आखिरी गवर्नर थे, क्योंकि इनके बाद में कोई गवर्नर रहा ही नहीं, क्योंकि गवर्नर पोस्ट खत्म हो गई और फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल चालू हो गए। तो ये आखिरी गवर्नर कहलाए। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। इनके टाइम में तीन चीज़ें देखनी होती हैं हमें हर गवर्नर या गवर्नर जनरल के बारे में। उसने कौन कौन से एक्ट पारित किए, कौन कौन से युद्ध उसके टाइम में हुए या उसने खुद लड़े, और उसके बाद में उसने क्या क्या देश में विकास कार्य किए। उन तीनों चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, या तो युद्ध, या फिर जो एक्ट हैं, या फिर ये पूछ लेता है कि पहला गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन है। तो हम इनके एक्ट देखते हैं। इन्होंने दो एक्ट पारित किए थे, एक रूलेट एक्ट और एक पिट्स इंडिया एक्ट, और दोनों ही काफ़ी आते हैं। दोनों ही एक्ट एसएससी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं ये कभी भी घूम फिर के। तो रूलेट एक्ट 1773 में हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। अच्छा, ये देखने को मिल रहा है कि पहले एमटीएस यहीं तक क्वेश्चन सीमित रखता था या यहाँ तक। अब एमटीएस में भी सीजीएल की तरह सनें पूछी जा रही हैं। एमटीएस को भी ये लोग अब टफ बनाते जा रहे हैं। टफ कहाँ से हो जाता है, जब ये सनें पूछने लगता है तब वो पेपर टफ कहलाता है। तो एमटीएस में भी इस बार जो पेपर हुए हैं सनें पूछी गई हैं, तो इसलिए ये भी अब याद रखना है एमटीएस और सीएचएसएल लेवल पर। जैसे सीजीएल में सनें आती हैं, ये सीजीएल का हिस्सा है, वैसे एमटीएस में भी उतना ही टफ हो रहा है, तो इसलिए सनें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो रूलेट एक्ट 1773 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर से गवर्नर जनरल बना वो चीज़ इसमें थी। पहले बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल की पदवी जो बनाई थी वो इस रूलेट एक्ट के तहत बनवाई थी। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट था, ये 1784 में हुआ था। इसमें इंग्लैंड के अंदर एक कमिटी स्थापित की थी जो इन लोगों पर नियंत्रण रखती थी, तो इसलिए बोलते हैं कि इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। मतलब यहाँ सारी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, पर इन पे नज़र रखना और इन पे भी नियंत्रण वो इंग्लैंड सरकार कर रही है। तो ये चीज़ वॉरेन हेस्टिंग को पसंद नहीं आई कि हम यहाँ अपने बलबूते पे आए, अपने पैसों से हम धीरे धीरे यहाँ अपना राज कर रहे हैं, तो तुम लोगों का क्या मतलब यहाँ पे जो तुम हम पे नियंत्रण करोगे। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने पद से इस्तीफा दे दिया, और बाद में इंग्लैंड पर इन पर मुकदमा चला था सरकार की तरफ से, इंग्लैंड सरकार की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग पर, और बाद में ये वॉरेन हेस्टिंग जीत गए उसके लिए। अब देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो भी युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में। तो आंग्ल मराठा युद्ध हैं वो टोटल 3 थे, और आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल थे 4। पर जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे लड़े गए थे वो केवल पहला आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और फिर भी मैंने सारे आंग्ल मराठा युद्ध एक तरफ लिख दिए, क्योंकि अभी एक को यहाँ पढ़ रहे हो, दूसरे को कहीं और पढ़ रहे हो, और किसी एक वीडियो में मराठा युद्ध और इनके किन किन के बीच में, फिर किसी और में संधि पढ़ रहे हो, किसी और में किसके टाइम।
तो वो चीज़ बेकार है। इसलिए एक ही वीडियो में सारा पूरा के कौन सा युद्ध है, किस सन में हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन सी संधि पर जाके ख़त्म हुआ, और उस टाइम गवर्नर या गवर्नर जनरल अंग्रेजों की तरफ से कौन थे। इससे बाहर तो और कुछ आता नहीं है एसएससी में, बस यहीं से क्वेश्चन घुमाता रहता है। सन पूछ लेगा, किस किस के बीच में कराया, कौन सी संधि हुई, और उस टाइम कौन सा गवर्नर था, किसके टाइम में युद्ध लड़ा था, बस इतना ही पूछता है। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ कर दी, पर इतना ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सुविधा की वैसे ये सारे मैंने एक पास लिख दिए हैं, तो सारे युद्धों की डिटेल यहीं करवा दे रहा हूँ, अलग अलग वीडियो में इनका इतना डिटेल नहीं बताऊँगा। तो देखते हैं, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 से 1782 में हुआ था, अंग्रेज और मराठाओं की तरफ से। और अंग्रेज के टाइम में उस टाइम थे वॉरेन हेस्टिंग, यही जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं वो। और ये जो युद्ध हुआ था सलवाई की संधि पर जाके ख़त्म हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है सलवाई की संधि कब हुई, तो जब युद्ध हुआ 1782 में युद्ध खत्म हुआ, तो जो खत्म हुआ था वो सलवाई की संधि पर, कोई किसी भी संधि पर युद्ध जाके खत्म होता है, तो इसका मतलब 1782 में सलवाई की संधि हुई थी और उसी संधि में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। तो जो लास्ट वाली सन है वो संधि पर है, ऐसे ही ये संधि लास्ट वाली सन, तो लास्ट वाली सन जो है वो संधि की भी मानी जाएंगी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में हुई थी। अंग्रेज और मराठा और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेजली ने युद्ध लड़ा था। देवगांव की संधि पर जाके युद्ध रुका था, इसलिए देवगांव की जो संधि है वो भी जो लास्ट वाली सन है 1806, देवगांव की संधि 1806 में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया था अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, और उस टाइम अंग्रेजों के जो तरफ से लड़े थे लॉर्ड हेस्टिंग ने लड़ाई लड़ी थी। देखो ये है वॉरेन हेस्टिंग जो ये हैं, और ये है लॉर्ड हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग अलग अलग आदमी है, एक ही आदमी नहीं है। ये वॉरेन हेस्टिंग है और ये लॉर्ड हेस्टिंग है। तो अंग्रेज मराठा के बीच में लड़े थे और इसमें पूना की संधि हुई थी, और पूना की संधि की जो सन होगी वो 1818 में। तो क्वेश्चन ये भी आ गया था एक बार कि पूना की संधि कब हुई थी, तो 1818 में। ठीक, अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। वो टोटल 4 हुए थे और आंग्ल मराठा 3 हुए थे। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेरेलस्ट थे उस टाइम, और ये जो युद्ध रुका था मद्रास की संधि पे रुका था। और मद्रास की संधि की सन क्या होगी, जो लास्ट वाला है 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था, अंग्रेज और हैदर अली दोनों सेम थे, अंग्रेज और हैदर अली, पर अंग्रेजों की तरफ से उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग आ गए थे, और वॉरेन हेस्टिंग यही, तो इसका मतलब वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था ये वाले वॉरेन हेस्टिंग। और इसमें द्वितीय में पहले में केवल अकेला हैदर अली लड़ा था, और दूसरे में हैदर अली और मराठा ये और छोटे छोटे जो निजाम थे वो तीनों मिलके लड़े थे। और जो संधि हुई थी वो हुई थी मैंगलोर की संधि, और मैंगलोर की संधि किस सन में हुई थी, 1784 ईस्वी में, जो लास्ट वाला है। अच्छा, उसमें हैदर अली, हालांकि ये लोग जीते थे, वैसे जीते इसमें कोई ज़्यादा नहीं थे कि कोई जीता नुकसान दोनों को होता था, और फाइनली फिर संधि हुआ करती थी इनमें, कि संधि में क्या है कि ना तुम जीते ना हम जीत रहे, संधि कर लो। और फिर भी हैदर अली को काफ़ी नुकसान हुआ, तो कह सकते हैं हैदर अली हारा था, और उसके हारने के बाद में इसको मानसिक आघात लगा, और फिर कुछ टाइम बाद में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हाँ, युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, वो मेंटलिटी डिसऑर्डर की वजह से। इसके बाद में देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792। ये सारे एक टाइम पीरियड में लड़े गए थे, 2-4 साल में, पर ये केवल 1792 में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान, और ये जो युद्ध जो रुका था वो सेरिंगपट्टम की संधि में रुका था, और इसकी सन 1792, ये लास्ट वाली। इसमें एक ही है, लास्ट वाली तो है नहीं, तो उसी साल युद्ध हुआ था, एक ही साल चला था, और फिर उसी साल संधि हो गई थी। चौथा आंग्ल मैसूर था 1798 से 1799 में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान में। अंग्रेजों की तरफ से उस टाइम लॉर्ड वेलेजली आए थे, और टीपू सुल्तान उस युद्ध में ख़त्म हो गया था। जब टीपू सुल्तान
ख़त्म हो गया तो फिर संधि तो किसी से कर नहीं सकते, सामने वाले जिंदा रहना चाहिए संधि से, तो इसलिए इस युद्ध में कोई भी संधि नहीं हुई। तो 3 संधि इसमें है, 3 संधि इसमें है, और जो लास्ट वाली सन होती है वही संधि की सन है। एक्ट हो गए, युद्ध हो गए। अब देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में क्या क्या कार्य किए या क्या क्या कार्य हुए। तो पहला था कि जो सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट थी बंगाल में खुली थी, कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता बंगाल की राजधानी है, तो कलकत्ता में खुली थी। और उस लॉर्ड ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, और उसकी जो न्यायाधीश थी वो महिला थी एलिजा इम्पे। दूसरा जो काम था, जो सबसे पहला जो समाचार पत्र था द बंगाल गजट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है द बंगाल गजट। एक बार क्वेश्चन यही आया था कि द बंगाल गजट किसके टाइम में छापा, तो वॉरेन हेस्टिंग। पहला समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट। और किसने छापा, इसके संस्थापक कौन है, जॉन्स ऑगस्टम हिक्की। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। और सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो द बंगाल गजट। इसके ऊपर भी ये 2-3 बार रिपीट हो के बस क्वेश्चन बदल के आता है कि पहला समाचार पत्र या इसके संस्थापक या किसके टाइम में छपा था। चीज़ वही है कि क्वेश्चन बदल बदल के आते रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, बंगाल में एक सोसाइटी खोली थी, इन्हीं के टाइम में हुई थी, पर वो जो सोसाइटी बनाई थी वो सर विलियम जोन्स ने बनाई थी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, पर ये जो दूसरा वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो के 2 या 3 बार आ चुका है ये। तो हमने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में सारी चीज़ें देख ली, उनके एक्ट, उनके द्वारा उन लड़े गए युद्ध, सारे नहीं, केवल पहला और ये, इसमें दूसरा यही लड़े थे वॉरेन हेस्टिंग के जरिए। और उनके टाइम में जो काम हुए थे वो देख लिए। इसी तरह से वीडियो एक के बाद एक आती रहेंगी, और सारे डिटेल में हम जो भी इम्पोर्टेंट हैं इनके बारे में सबको एक तरफ से देखते रहेंगे। धन्यवाद।